आपका स्वागत है कॉम्पिटेटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। आज जो है जीके जीएस कहिए या आपका स्टैटिक जीके कहिए, तमाम प्रकार के क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में पूछता है उसको लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। एकदम ठोकुआ लड़ेगा, आपको डरने का तनिक भी जरूरत नहीं है। बस इतना समझिए कि बस जैसे लड़की का शादी नहीं होता है तो फेयर लवली लगा के जाती है तो उसका शादी हो जाता है, उसी प्रकार से अगर आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है तो इतना पढ़ के जाइए, आपका एग्जाम जरूर निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग का हमारे स्क्रीन पे आ गया है। गुलाम वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक थे बउआ कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे बउआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक। सांची के स्तूप को किसने बनवाया था? अजातशत्रु, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक ने। सांची का स्तूप बनवाया तो किसने? अशोक ने। है कहाँ पर बउआ? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है बउआ? मध्य प्रदेश में। किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है बउआ? बौद्ध धर्म से संबंधित। सांची का स्तूप किसने बनवाया था बउआ? अशोक ने। बोल रहे हैं कि केरल राज्य की राजधानी कहाँ है? कोचीन, तिरुवनंतपुरम, कालीकट, कोची। कहाँ है बउआ? तिरुवनंतपुरम में। इसके बाद केरल की राजधानी कहाँ है? फेयर लवली लगा के तिरुवनंतपुरम। तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो तानसेन याद रखिएगा बउआ अकबर के दरबार में रहते थे, और ये थे कहाँ के? तो ग्वालियर घराने के। कहाँ के थे बउआ? ग्वालियर घराने के थे। ग्वालियर घराने के थे, यानी चौथा का सी ऑप्शन सही है। चीनी यात्री फहियान किसके दरबार में आया था? तो चीनी यात्री फहियान जो था वह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके दरबार में बउआ? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। हर्षवर्धन के दरबार में आया था ह्वेनसांग। कौन आया था बउआ? ह्वेनसांग आया था, चाइना से ह्वेनसांग आया था। भारत के किस मुगल बादशाह के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया गया था? तो मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा बउआ? अकबर के द्वारा। दक्षिण भारत का कश्मीर किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत का कश्मीर जो देखिएगा यहाँ पे है आपका कौन? केरल। किसको कहते हैं बउआ? केरल को कहते हैं। ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, केरल। सातवां का डी ऑप्शन सही है। यह सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस जो है आपका 24 मार्च, 14 सितंबर, 12 अगस्त, 27 सितंबर। कब मनाया जाता है बउआ? 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन 27 सितंबर को। 8 मार्च को याद रखिएगा बउआ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। काला पेगोडा कहाँ है? कोणार्क, उदयपुर, जयपुर, बालासोर। कहाँ पर है बउआ? कोणार्क में। काला पेगोडा कोणार्क में। काला पेगोडा कोणार्क में। पंचतंत्र के लेखक कौन है? फेयर लवली लगा के कालिदास, चाणक्य, विष्णु शर्मा, कलहन। कौन है बउआ? पंचतंत्र विष्णु शर्मा। 10वां का सी ऑप्शन सही है। सर्वाधिक मसाला उत्पादक राज्य पहले था बउआ केरल, अब बदल गया है। ठीक, राज्य स्तरीय जो जनगणना हुआ था मध्य प्रदेश में, उसमें ये मालूम चला है कि सबसे अधिक जो है मसाला का उत्पादन अब कौन कर रहा है बउआ? मध्य प्रदेश कर रहा है। 11 के बी ऑप्शन सही है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? काबुल, बगदाद, बेबीलोन, तेहरान। कहाँ हुआ था बउआ? बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में। खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है? खून की कमी से हैजा, एनीमिया, ट्रेकोमा, पीलिया। खून की कमी या आयरन, लोहा की कमी से कौन बीमारी होता है बउआ? एनीमिया की बीमारी हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है सही समय पर कोशिकाओं में नहीं पहुंच पाता है, और जो CO2 कोशिकाओं में बना रहता है वह सही समय पर फेफड़ा में नहीं पहुंच पाता है। इसके बाद गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाया था? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या कराया था आपका कौन कराया था बउआ? तो औरंगजेब कराया था। कौन कराया था बउआ? औरंगजेब कराया था। ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? औरंगजेब। एलोरा एवं एलिफेंटा के शैलकृत चैत्य किस काल की है? तो एलोरा और एलिफेंटा जो है वह बनी है किस काल की है बउआ? राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो चीन में लाल क्रांति जो हुआ था वह हुआ था किसके काल में? माओ तसे तुंग के काल में। माओ तसे तुंग के काल में हुआ था। और यह कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। 1910, 1920, 1949, 1955, यानी 16 का सी ऑप्शन सही है, 1949। विश्व का सबसे छोटा देश मालदीव, सूडान, श्रीलंका, वेटिकन सिटी। ये वो शहर के बराबर है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी फैजाबाद। कहाँ थी बउआ? फैजाबाद में। निम्नलिखित में से किस राजवंश की नौसैनिक शक्ति मजबूत थी? तो नौसैनिक शक्ति सबसे ज़्यादा मजबूत थी चोल की। किसकी थी बउआ? चोल राजाओं की। चोल राजाओं की, यानी आपका 19 का सी ऑप्शन सही है।
अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी याद रखिएगा बउआ कोचीन को। क्यों? क्योंकि अरब सागर से व्यापार सबसे अधिक कहाँ पे आयात निर्यात होता है बउआ? कोचीन से होता है, इसलिए यह अरब सागर की रानी है। ग्रामीण विकास संस्था RDI जो है उसकी मुख्यालय कहाँ पर है बउआ? तो नई दिल्ली, सिकंदराबाद, हैदराबाद। कहाँ पर है बउआ? हैदराबाद में। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण जो है अंतरिक्ष यात्री को जो है अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। और नीचे से हम आसमान को देखते हैं वो कैसा दिखाई देगा? आपका नीला दिखाई देगा। किस घटना के कारण? प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन है नीला, पीला, भूरा, काला। क्या हो जाएगा बउआ? काला हो जाएगा। बिजली के बल्ब का तंतु या फिलामेंट जो होता है किसका बना होता है? तांबा, चांदी, टंगस्टन का। तो ये आपको मालूम होगा टंगस्टन का। भारतीय संविधान में संसदीय स्वरूप किस रूप से लिया गया है? तो USA से लिया गया है। प्रस्तावना, USA से प्रस्तावना लिया गया है। USA से क्या लिया गया है? प्रस्तावना लिया गया है। बोल रहा है कि संसदीय स्वरूप किस देश से लिया गया है? तो USA, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन। कहाँ से लिया गया? संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था USA से। संघात्मक व्यवस्था USA से। चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में किया गया था? तो माओ तसे तुंग के काल में। कब हुआ था बउआ? 1949 में। कब हुआ था? 1949 में। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो वह है आपका बुलर सागर, कैस्पिरियन सागर, चिल्का झील, सुपीरियर झील। कौन है बउआ? सुपीरियर झील। मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? तो विटामिन ए की कमी से याद रखिएगा रतौन दी। विटामिन बी से होता है बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है बउआ? हड्डी और मांसपेशियां हो जाता है कमजोर। ठीक है। लौ की कमी होगा तो एनीमिया हो जाएगा। ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? तो लॉन टेनिस। ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित है? तो लॉन टेनिस, फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस। बैडमिंटन किससे संबंधित है? तो लॉन टेनिस से संबंधित है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12 में क्या हो रहता है बउआ? कोबाल्ट रहता है। डायनामाइड में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन, हाइड्रोजन, यूरेनियम, हेमाटाइट। किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का। राज्यसभा के 1/3 सदस्य यानी 1/3 सदस्य जो है वो बोल रहा है कि कितने वर्षों के अंतराल पर सेवानिवृत्त होते हैं यानी अवकाश में चले जाते हैं? तो ये 2 साल पर जो है 1/3 सदस्य हमेशा अवकाश पे जाते हैं। राज्यसभा को कहते हैं वो उच्च सदन। इसके चुनाव के लिए अधिक न्यूनतम उम्र कितना चाहिए? तो 30 वर्ष चाहिए। कितना चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 मार्च, 14 अगस्त, 1 दिसंबर, 5 जनवरी को। विश्व एड्स 1 दिसंबर को। विश्व एड्स 1 दिसंबर को। संसद की दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। देखिए जब लोकसभा राज्यसभा में किसी मुद्दा पर जो है बात नहीं पड़ रहा हो तो उस समय संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा राष्ट्रपति। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति बुलाएगा। राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करेगा। उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष करेगा। चमगादड़ किस प्रकार के प्राणी है? तो जानते हैं चमगादड़ जो है रात में देख पाता है और दूसरा का उसका गुण ये है कि वो अपने बच्चों को क्या पिलाता है? वो दूध पिलाता है। तो जो दूध पिलाएगा वो स्तनधारी हुआ कि नहीं हुआ? स्तनधारी हुआ कि नहीं हुआ? ऑप्शन है स्तनधारी पक्षी व संकार्डेटा एम्फीबिया। कौन हो जाएगा? स्तनधारी। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के अंतिम संस्थापक था बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम सदस्य कौन था? बृहद्रथ था। उसकी हत्या कर दिया पुष्यमित्र शुंग। कौन ने? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर दी। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग ने। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। शिशुनाग जो था शिशुनाग वंश के या कौन्व वंश के संस्थापक था। शिशुनाग या कौन्व वंश के संस्थापक था। अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? हर्यक वंश से। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कालिदास, अश्वघोष, विष्णु शर्मा, कलन। राजतरंगिणी के कलन है। राजतरंगिणी के कलन है। द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म जो है उसके निर्देशक यानी डायरेक्टर कौन है? श्याम बेनेगल, सत्यजीत राय, सतीश धवन, डेविड धवन। कौन है बउआ? श्याम बेनेगल। द मेकिंग ऑफ महात्मा श्याम बेनेगल। महाबलीपुरम का रॉक कट मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो वह कराया था आपका नरसिंहवर्मन प्रथम, नरसिंहवर्मन द्वितीय, राज प्रथम, रवि कीर्ति। कौन कराया था? नरसिंहवर्मन प्रथम। कभी हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। किसके दरबार में रहता था कभी हरिसेन? समुद्रगुप्त में। किसके दरबार में? समुद्रगुप्त में।
गूगली शब्द का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, क्रिकेट। गूगली का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। गूगली का संबंध क्रिकेट से है। तमाशा एवं लावनी का लोक नृत्य है, तो तमाशा गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तमाशा और लावनी जो लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है? भगवान महाराष्ट्र से संबंधित है। दिनार किस देश की मुद्रा है? ईरान, तेहरान, सऊदी अरब, इराक। किसकी है? इराक की। दिनार जो है इराक की है। अल्बानिया देश की राजधानी कहाँ है? तो तिराना, बगदाद, पनामा, कंपाला। कहाँ पर है बउआ? तिराना। अल्बानिया देश की राजधानी तिराना है। नवरत्नों का संबंध किससे है? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं। नवरत्नों का संबंध किससे है बउआ? तो अकबर से संबंधित है। किससे है बउआ? अकबर से संबंधित है। पीठ संप्रास का संबंध किस खेल से? तो ये खिलाड़ी है पीठ सम्राट, इसका संबंध है फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, बिलियर्ड्स। किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। हम उपस्थित होते हैं फिर नया सेट लेकर, तब तक के लिए आप बने रहिए। किसी भी एग्जाम में किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल को।